कहते हैं सीमा पर जवान खेत पर किसान वह तो देश चलता है। अगर ये देश ये नहीं होंगे तो हमारा जो है जो उसके कृषि उपकरण के जो संसाधन हैं उन पर सब्सिडी दी जाए, वो कम कीमत पर दिए जाएं। और किसान लोन लेता है तो उसके लोन अगर वो नहीं भर पाता, फसलें खराब हो जाती हैं तो ऋण मांग हैं जिनकी सरकारों के साथ साठगांठ है, वो मोटे मोटे लोन लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां बना करके या तो ध्वस्त कर देते हैं या विदेशों में भाग जाते हैं। सरकार उनका लोन माफ़ कर देती है या सरकार उनको छोड़ देती है। ये गरीब किसान जो 50,000 या 1 लाख का लोन लेता है उसको जो पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर और कर्जा टैक्स लगाया जाता है, उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाता है। परंतु कोई ये कहने वाला नहीं होता ये गरीब का बच्चा मरा है, ये किसान का बच्चा मरा है जो दुनिया का पेट भरता है, उसकी मदद की जाए सरकार। कोई कुत्ते की हड्डी, जैसे अगर कुत्ता एक हड्डी खाता है और चबाता रहता है, उसका खून निकलता रहता है, स्वाद लेता रहता है कि बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा है, पेट उसका भरता नहीं है, तो हम तो एक कुत्ते की हड्डी बने हुए हैं। सर नमस्कार। मेरा नाम अक्षय कुमार मुनि और मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत उत्तर प्रदेश के ककोर गांव से आया हूं, एक छोटा सा किसान हूं। हमारी मांग है कि समय पर किसानों के जो है गन्ने के जो रेट हैं वो दिए जाएं, उनका भुगतान किया जाए। और आज महंगाई की मार बहुत ज़्यादा पड़ी है और महंगाई को कम किया जाए। आज एक आम व्यक्ति भूखे मरने की कगार पर है और जो गरीब व्यक्ति है, जो आम व्यक्ति है, उसके मजदूरी के जो रेट हैं वो फिक्स किए जाएं, तय किए जाएं। अगर 150 रुपये किलो सरसों का तेल है और 340 रुपये किलो आटा है तो उसकी मजदूरी दिहाड़ी भी उसी अनुसार तय की जाए और ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। आज भारत के अंदर ठेकेदारी प्रथा चरम सीमा पर है। उसकी जो संस्थान है कोई भी, उसके अंदर मजदूरों को रखा जाता है, सैलरी पर रखा जाता है। स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सिक्योरिटी गार्ड्स हो, कोई भी संस्थान हो, सैलरी पर वो 18,000, 25,000, 30,000 की सैलरी दी जाती है। परंतु अगर अकाउंट में जाती है तो अकाउंट में निकलवा कर तुरंत ले ली जाती है या उसके रजिस्टर पर साइन उतनी सैलरी पर करवाए जाते हैं, उसको 9,000, 11,000, 12,000 तक सैलरी दी जाती है। किसानों के विषय में ये जाते हैं कि जो जाते हैं किसानों के ही बच्चे जाते हैं। जब किसानों के बच्चों का इस तरह शोषण होगा तो वे देश के सब जवान कैसे बन पाएंगे। कहते हैं सीमा पर जवान खेत पर किसान वह तो देश चलता है। अगर ये देश ये नहीं होंगे तो हमारा देश नहीं चल पाएगा। इस देश को चलाने के लिए इन दोनों चीज़ों को मजबूत होना ज़रूरी है। किसान को मजबूत होना ज़रूरी है। अगर किसान मजबूत है, उसकी फसल मजबूत होगी तो किसान मजबूत होगा। किसानों को जो है जो उसके कृषि उपकरण के जो संसाधन हैं उन पर सब्सिडी दी जाए, वो कम कीमत पर दिए जाएं। और किसान लोन लेता है तो उसके लोन अगर वो नहीं भर पाता, फसलें ख़राब हो जाती हैं तो ऋण माफ़ किया जाए। अगर उसको जो है ऋण लेने के लिए भी भटकना पड़ता है, ऋण जो है आसान तरीके से बैंकों से दिलवाया जाए, उसको भटकाना न जाए। बीच में जो दलाली प्रथा है उसको ख़त्म किया जाए, उससे कमीशन ना दिलवाया जाए किसान से। किसान हर तरीके से पीड़ित है। अगर आज किसान बीमार हो जाता है तो बीमार होते ही उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, 1 लाख रुपए जमा कर दो, 2 लाख रुपए जमा कर दो। उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, उसकी फसल भी नहीं हो पा रही है तो 1 लाख रुपए कहाँ से लेकर के आएगा। अगर वो किसी कारण उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी भी पैसे लेकर के ही दी जाती है हॉस्पिटल द्वारा। ये बहुत बड़ा एक शोषण किया जा रहा है। बड़े बड़े जो लोग हैं जिनकी सरकारों के साथ साठगांठ है, वो मोटे मोटे लोन लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां बना करके या तो ध्वस्त कर देते हैं या विदेशों में भाग जाते हैं। सरकार उनका लोन माफ़ कर देती है या सरकार उनको छोड़ देती है। ये गरीब किसान जो 50,000 या 1 लाख का लोन लेता है उसको जो पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर और कर्जा टैक्स लगाया जाता है, उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाता है। परंतु कोई ये कहने वाला नहीं होता ये गरीब का बच्चा मरा है, ये किसान का बच्चा मरा है जो दुनिया का पेट भरता है, उसकी मदद की जाए सरकार द्वारा। और सरकार भी उसके बच्चों को कुछ देने के लिए तैयार है। अगर आज कोई भी किसी हादसे में मरता है, कुछ डेथ होती है तो उसको जो है मुआवजा दिया जाता है, उसके परिवार को मुआवजा दिया जाता है, पेंशन दी जाती है। एक गरीब किसान के बच्चों को क्या दिया जाता है? वही भूमि सड़ी हुई, उस भूमि पर जहाँ फसल करता था परंतु उसके पास कुछ भी नहीं है, खेत में पानी नहीं जा सकता, फसल नहीं हो सकती। वो एक भिखारी से बुरी दशा किसान की हो जाती है। नाम किसान है परंतु मिलता कुछ नहीं है। आज ये पेस्टिसाइड जो गले में गहरे हुए बैठे हैं हमारे लायक राम जी, ये क्या है? एक बहुत कीमती है। एक खेत के अंदर एक फसल जो है 30,000 की उत्पन्न हुई, उसके अंदर 35,000, 40,000 के हम खाद डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, हमें मिला क्या? कोई कुत्ते की हड्डी, जैसे अगर कुत्ता एक हड्डी खाता है और चबाता रहता है, उसका खून निकलता रहता है, स्वाद लेता रहता है कि बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा है, पेट उसका भरता नहीं है, तो हम तो एक कुत्ते की हड्डी बने हुए हैं। सरकार किसानों के विषय में कुछ नहीं सोच रही है। बजट पास किया,
बड़ा अच्छा बजट पास किया। ये उद्योगपतियों के लिए किया, सबके लिए, किसान के लिए क्या किया? किसान को क्या दिया? किसानों के लिए कुछ नहीं दिया। अब 7 लाख तक कर दिया वो माफ जो है, क्या फ़ायदा? हम तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख के, हमें उस चीज़ से क्या फ़ायदा है? अरे हम बोर करने के लिए, पाइप खरीदने के लिए आता है, उसमें हमें छूट दी जाए, बिल लाइट पर छूट दी जाए, हमें किसानों को जो है लाइट मिनिमम रेट पर दी जाए ताकि हम अच्छी फसल पैदा कर सकें। दवाइयाँ हमें हर्बल दी जाए, अच्छी दवाई दी जा सके ताकि आम जनता बीमारी से बच सके, बीमारी ना लग सके। आज आप हर जगह देख रहे हो कैंसर फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? कि हम भोजन जो है कीटनाशक खा रहे हैं, दवाइयों को खा रहे हैं, दवाई जो हमारे किडनियों पर बुरा असर कर रही है। हमारे बच्चों की आज लंबाई नहीं बढ़ पा रही। क्यों नहीं बढ़ पा रही? हमें अच्छा भोजन नहीं मिल रहा। अच्छा भोजन मिलेगा तभी तो हम स्वस्थ होंगे। आज जो है टीचर्स हैं, टीचर्स पढ़ाने का काम नहीं करते। पहली तो बात, स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है। अगर स्कूल के अंदर टीचर्स भी हैं तो पढ़ाने का काम नहीं करते। जाओ ऑनलाइन कर लेना, ऑनलाइन क्लासेस आएंगी, ऑनलाइन क्लासेस में उनके सामने दूसरी पिक्चर आ जाती है, बच्चे रजाई में बढ़ के चुपचाप देखते रहते हैं या गेम खेलते रहते हैं। उनके जो है मनों पर, विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है, वो गलत दिशा में भटक रहे हैं। टीचरों को सैलरी किस विषय पर दी जाती है? पढ़ाने के लिए, और वो ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। या तो सरकार वो गलत वेबसाइट्स बंद करें जो खुलने वाली हैं, या ऑनलाइन पढ़ाई बंद करें, ऑनलाइन पर इस सब्जेक्ट को बंद करें और टीचरों को पढ़ाने के लिए आदेशित करें। और छोटी छोटी कमेटी बना। मैं मानता हूँ सरकार ने बहुत कुछ, सरकार देती है, परंतु ऊपर से आकर के निचले स्तर पर किसानों को, आम व्यक्तियों को कुछ भी नहीं मिल पाता। वो ख़त्म हो जाता है, वो बंदर बाट में कुछ नहीं पहुँच पाता। करोड़ों रुपये आता है लोन देने के लिए, करोड़ों रुपये आता है किसानों के लिए, परंतु बिचौलिया खा जाते हैं। बाहर चोर बैठे होते हैं। एक किसान 10 चक्कर लगाएगा, उसको भटका, पहले कहेगा मैनेजर पैसा नहीं है, उसके बाद बजट नहीं आया, तेरी फाइल में ग्राम सरपंच के साइन नहीं है, सेक्रेटरी के साइन नहीं है। अगर एक बार बैठा दलाल है, उसको हम 20,000, 30,000 रुपये कमीशन दे दें तो तुरंत सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती है। क्यों हो जाती हैं वो? क्योंकि उसके पास कमीशन पहुँच गया। अगर हम 1 लाख लोन ले रहे हैं, 1 लाख के अंदर 30,000, 40,000 में कमीशन दे दिया, हमें बचा क्या है? हमें भरना वही 40,000 रुपये है, 1 लाख रुपये है, और फसल में हमारी जो है दोगुना लग रहा है। तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? सरकारी स्तर तो और ध्यान क्यों नहीं दे रही? अपने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स, अन्य अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, कानून को, इन पर शिकंजा क्यों नहीं कस रही? ये कानून को, पटवारी, इतना अत्याचार मचा रखा है इन लोगों ने कि जरा सी पैसे लेकर के किसी की ज़मीन किसी के नाम करवा लो, किसी पर टीलर चलवा लो, किसी पर नहर लो, किसी के मकान में रोड कटवा लो। हमारे कार्यकर्ता चरण सिंह जी बैठे हैं, एक कानून को पटवारी ने इनके घर के बीच से रोड निकाला पैसे लेकर के। ये आज भी जो है कम से कम, ये तो छोटी सी फाइल है, 10 किलो की फाइल सर पर रख करके ये जो है हाईकोर्ट इलाहाबाद पहुंचे थे।